अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। ज़िंदगी तेरे नाम, जैसे कि आप जानते हैं, ये नावल ज़ुनैरा ख़ान का नावल है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू एपिसोड की डेली अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप ये नावल खुद रीड करना चाहते हैं तो आवाज़ को म्यूट कर दिया करें, फिर खुद रीड किया करें। जैसे कि आप जानते हैं ये नावल बहुत खूबसूरत से मोड़ पर है और एपिसोड जो आप इस वक्त पढ़ेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। खामोश सर्द रात धीरे धीरे सिरक रही थी। इस कमरे में जर्द सा अंधेरा फैला हुआ था। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ठंडी हवा की सरसराहट खिड़की से टकराती तो पुर इसरार सी आवाज़ पैदा होती। वो करवट पर करवट बदल रही थी, मगर नींद ने शायद ना आने की कसम खा रखी थी। वो उठ बैठी थी, बादामी शाल अपने इर्द गिर्द लपेटी थी और दबे पांव चलते हुए बाहर आई थी। पूरा ड्राइंग रूम अंधेरे में डूबा हुआ था। वो चलते चलते किचन में आई थी। किचन की लाइट ऑन की थी। एक लम्हे के लिए उसकी आंखें तेज़ रोशनी में चुंधिया गई थी। उसने माचिस उठाकर चूल्हा ऑन किया। आग की रोशनी इर्द गिर्द फैल गई थी। उसने स्लेब पर रखा हुआ पतीला उठाकर चूल्हे पर रखा था। उसमें पानी डालकर उबलने के लिए रख दिया। फिर उसमें पत्ती, चीनी और दूध डाला। आंच धीमी करके कैबिनेट से मग निकाला। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद चाय छलनी से छानी थी और बाहर आ गई। ठंडी हवा ने उसका इस्तकबाल किया था। वो चलती हुई चारपाई पर आकर बैठी थी। नज़रें झुकाकर मग के ऊपर जर्द सी झाग को देखा। उस जर्द माया में खूबसूरत सी याद झांकने लगी थी। वो पहाड़ों से घिरी उस हसीन सी वादी में घूम रहे थे। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारी कायनात से सारी दुनिया का हुस्न उस एक जगह में सिमट आया हो। ये वादी गोया जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा मालूम हो रही थी। वो रती गली झील आए थे जो नीलम वादी के हुस्न को चार चांद लगा रही थी। हर तरफ फिसलन और गहरी खाइयाँ थीं जहाँ कदम कदम पर ऐसा लगता था अगर इंसान का अगर पाँव फिसला तो कई फुट गहरी खाई में जा गिरेता। यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। रास्ते में कहीं कहीं पहाड़ियों की चोटों पर पत्थरों से बने घर नज़र आ रहे थे जो दूर से देखने वालों की सारी तवज्जो अपनी जानिब खींच रहे थे। लड़कियां लड़के घोड़े पर बैठे झील की सैर कर रहे थे। वो झील के बर्फ़ जमे पानी पर अपनी नज़रें जमाए खड़ा था। ब्लैक ओवर कोट में मलबूस, एक पाँव पर पत्थर रखे और दूसरा पाँव नीचे बर्फ़ ज़्यादा ज़मीन पर रखे हुए था। हाथों में एक लकड़ी का मोटा सा डंडा पकड़े हुए था। गले में कैमरा लटक रहा था। उसने सरसरी नज़र थोड़ा सा दूर ज़मीन पर बैठी उस लड़की पर डाली थी जिसका गुलाबी फिराक ज़मीन को छू रहा था। शाल बाजू में लटक रही थी। स्याह लंबे बाल कमर पर बिखरे हुए थे। वो नीचे झुकी सफ़ेद मिनी कोट की पॉकेट में कुछ डाल रही थी। शाहवेज़ ने आंखें छोटी करके गौर किया तो वो रंग बिरंगे छोटे छोटे पत्थर जमा कर रही थी। शाहवेज़ के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। उसने कैमरा ऊपर किया और यक कई तस्वीरें और वीडियोज़ बना डाली। ज़ारा ने हैरान होकर ऊपर देखा और उसने हाथ झाड़े और खड़ी हुई थी। गुस्से से उसे देखते हुए उसकी तरफ आ रही थी। शाहवेज़ ने एक नज़र उसे देखा, फिर बेनियाजी से रुख फेर गया। एक्सक्यूज़ मी, वो कमर पर हाथ जमाती गुस्से से बोली थी। जी फरमाइए, वो भी उसी के स्टाइल में बोला था। आप जानते हैं शाहवेज़ साहब, आपने कितनी गैर इखलाकी हरकत की है। अभी बताना पसंद करेंगी ऐसा क्या किया है मैंने? क्या किया है आपने? वो आप इतने अनजान ना बने। कैमरा इधर दें। जो पिक्चर्स आपने ली हैं वो मैंने डिलीट करनी है। कौन सी पिक्चर्स? मैंने तो आपकी कोई पिक्चर नहीं ली। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। अगर नहीं ली तो कैमरा इधर दें। अभी सच और झूठ साबित हो जाएगा। ज़ारा साहबा, मैंने आपकी नहीं, आपके पीछे जो खूबसूरत पहाड़ हैं उनकी ली हैं। क्या अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर इन पहाड़ों और मेरे कैमरे के बीच में आप ज़बरदस्ती घुस आई हैं तो आप ऐसे नहीं मानेंगे। मैं किसी टीचर को आपकी शिकायत करती हूँ। शौक से करो। बच्चों की तरफ जब खुद से कुछ ना बने तो टीचर के पास भागकर शिकायत करने पहुँच जाती हो। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं आपसे कैमरा छीनकर पत्थर पर मारूंगी तो पता चलेगा आपको। वो उंगली उठाकर वार्न करती बोली थी। शाहवेज़ ने मुस्कुराकर आईब्रो उचकाए थे। सीरियसली, मुझे तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की से मोहब्बत हुई है? वैसे तुम्हें इन पत्थरों में क्या नज़र आ रहा है जो तुम जमा करने बैठ गई हो? इनमें कायनात का हुस्न नज़र आया है। पता है शाहवेज़, मेरा दिल चाहता है मैं कैनवस पे ये मंजर बिखेर दूँ और फिर घंटों बैठ कर देखूँ। मैं फिर यहाँ कभी नहीं आ सकूँगी। तो यहाँ से छोटे छोटे पत्थर
ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ زارا تمہیں ان بے جان پتھروں میں تو حسن نظر آ رہا ہے، لیکن سامنے کھڑے شخص کے دھڑکتے دل میں اپنا عکس نظر نہیں آیا۔ زارا نے چونک کر اسے دیکھا تھا جو گہری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سلکی براؤنش بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ چلو چھوڑو، تم میرا یقین نہیں کرو گی، میں تمہیں مشکل میں نہیں ڈالوں گی، یہ تصویریں میرے پاس رہنے دو، میرے پاس محفوظ رہیں گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ مسکرایا تھا، پھر قدم بڑھاتا آگے آیا تھا۔ شاویز صاحب، ان بے جان تصویروں سے دل لگایا جا سکتا ہے؟ شاویز نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا تھا، حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اف اللہ، کتنا بے وقوف شخص ہے جو مجھے اچھا لگنے لگا ہے۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتی شرارت سے مسکرائی تھی۔ یا اللہ، اس سرپھری لڑکی کو شاویز سکندر اچھا لگنے لگا ہے، یہ تو کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ وہ اسی کی سٹائل میں مسکرا کر بولا تو اس کا ڈمپل گہرا ہوا تھا۔ آپ اپنا ڈمپل مجھے دے دو۔ وہ دلچسپی سے اس کے ڈمپل پر نظریں جمائی بولی تھی۔ تمہارا ہی ہے؟ وہ شرارت سے آنکھ ونک کرتا بولا۔ زارا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اچھا بتاؤ، گھوڑے پر بیٹھنا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا تھا۔ زارا نے ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ لاپرواہ انداز میں اس کا ہاتھ تھامے برف پر بہت احتیاط سے چل رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔